हमारे को तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। दिख भी नहीं रहा कुछ भी और आंखों में जलन है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। ये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि कुछ करें इसके लिए। अब वो नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई बस में नहीं है। ये देखो सारा क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। ये पानी के छिड़काव से थोड़ा ही हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा। गाड़ियां इतनी हैं दुनिया से ज्यादा, क्यों नहीं कोई लीडर जाके आगे पार्लियामेंट में बोलता भाई गाड़ियों को कंट्रोल करो। एक एक घर में 4-4 गाड़ियां, ये कोई तरीका है क्या? पैसे को इस्तेमाल करो लेकिन ढंग से, बगैर ढंग नहीं। उस पैसे से दुनिया को परेशान करो, उससे क्या फायदा आएगा? ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। इतने बढ़ चढ़ के बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, दूसरे भी पक्ष वाले विपक्ष वाले, वो जाके ये कहें भाई ये कंट्रोल करो, आप सहयोग करो। जनता जनार्दन एक एक घर में 4-4 गाड़ियां ले रखी हैं, जगह नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कहीं खड़ी कर दी। ये क्या तरीका है? वो सब सड़क पे ही तो चलती है, उसका कहाँ जाएगा पोल्यूशन? वो वहीं तो होगा सारा का सारा। कारण ये है सारा। ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। मेरी 72 साल की उम्र है, इसे लगा रखा है नाक पे इसलिए कि ना घुसे, लेकिन इसके बावजूद भी आंखों से पानी निकलता है। क्या कर सकते हैं, फिर भी चलना पड़ता है। सर दिन में भी ऐसी, दिन में भी पूरे दिन कल रहा है, देखते आप, पूरे दिन में ही कल ऐसा था। ये नहीं कि अभी है, पूरे दिन में चल रहा था ये सब। आज ज्यादा महसूस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब सुबह से ये हालत है तो उसके बाद में क्या होगी सोचो। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है। आंखों में जलन है। सारा दिन मतलब 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है, बट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा सर, आज थोड़ा ज्यादा इंडिकेट भी नजर नहीं आ रहा, क्या हाँ, बहुत पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन ही तो है। फोग अभी कहाँ स्टार्ट होगा? फोग तो जनवरी में आएगा, बट अभी जो है कंडीशन वो फोग की नहीं है, अब ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से दिख भी नहीं रहा कुछ भी और आंखों में जलन है। परेशान तो डेफिनेटली कर ही रहा है, बिकॉज जितना ये फॉग और ये सारा आदमी देख ही नहीं सकते आगे। हम तो जाते हैं पार्क के अंदर एंड हम सैर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आदमी अपना ध्यान करे। और पर एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस स्मॉग और ये जो पूरे सिचुएशन से बचने के लिए आदमी को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है और स्मॉग तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो जो चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है उसको करें। स्मॉग तो जो होगा फिर उसको तो झेलना ही पड़ेगा। सर आंखें जैसे लाल हो रही हैं, या फिर क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन ऐसे आ जाए कि डॉक्टर ये सलाह दे दें कि आप सुबह वॉक पे जाना अवॉइड कर सकते हैं, या सुबह बाहर एक्सरसाइज आउटडोर वाली बंद कर दें। तो ऐसे में सर स्थिति और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो इस पर क्या कहना है सर आपका? ये तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए वो तो करना चाहिए, बट मेरा ओपिनियन ये है, मैं गुड एज का हूँ, कि एक्सरसाइज इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो बाहर तो इंडोर कर लो, बट करो ज़रूर, क्योंकि इसी से ही आप सिर्फ बच सकते हो। बाकी और कोई चीज़ बचाने वाली नहीं है। ये एक बहुत ही डेंजरस लेवल है। जब एक आई 400 क्रॉस करने का मतलब है कि एक तरह से गैस चैम्बर है जिसमें हम वॉक कर रहे हैं। आप खुद देखिए, अगर बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों में जलन, नाक में पानी, गले में दर्द, ये हर किसी को हो रहा है। और जिनको तकलीफ है, जो ऑलरेडी जिनको सांस की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है, वो तो नंबर तादाद बढ़ गए हैं, उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं।
हमारी ओपीडी एकदम से 20 to 30% अप शूट कर गई है। अगर हम इस हाल में बाहर निकलते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे लिए डेफिनेटली वो प्रदूषित एयर अंदर जाती है और वो जो बॉडी में जाएगी, क्योंकि एयर जो है वो ब्लड में जाएगी और हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी जाएगी, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी यानी हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करेगी। तो हमारा ब्लड प्रेशर, हेडेक, सिर और सांस में दिक्कत, पेट में दर्द, ये तरह तरह के सिम्टम से हम गुजर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल है। जैसा कि आपको लोग यहाँ पढ़ाते हैं, उनको घर से बाहर निकलने की मजबूरी भी है, तो क्या करें, बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जब हम वर्क फ्रॉम होम सब कोई तो नहीं कर सकता है, वो हमारे को तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब इस पोल्यूटेड एयर में काम करते हैं, अपने आप को कवर करके रखें, फेस कवर करके रखें, मास्क लगा के रखें, ताकि ये पोल्यूटेड एयर यानी प्रदूषित हवा को हम अंदर ना लेके जाएं। एक अपना पौष्टिक आहार ज़रूर लीजिए, अपना खान पान को ज़रूर पूरी सावधानी रखें, इनफ वाटर हाइड्रेट भी अपना करके रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जब तक हम अपनी हेल्थ को नहीं केयर करेंगे तो हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम घर में रहें, अननेसेसरली बाहर ना जाएं। काम पे जाना तो जाना है, लेकिन अननेसेसरली ज़रा ना जाएं। कम व्हीकल्स यूज़ करें, व्हीकल्स पूलिंग कर लें, मिलके चलें, ताकि प्रदूषण कम हो। गवर्नमेंट के जो है उनको ट्रांसपोर्ट को अप्लाई करें, ताकि हम पोल्यूशन को कम से कम कर पाएं।